Hello everyone, this is Aman and you're watching RPM The Travel Show. जनाब आज आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी ओपनिंग है। यूजली तो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी होती है, सेल्फी मूड होते हैं, जगह बहुत खूबसूरत सी होती है। तो जनाब ये मेरा ऑफिस है, इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 10:30 और ऑफिस का काम खत्म करके हमारा प्लान हुआ है कि आज आप लोगों को लेकर जाएं हम बालाकोट। और आप लोगों ने सुना होगा एक हॉट एयर बलून की स्टोरी बड़ी वायरल हो रखी है पाकिस्तान में कि टर्की से जो है वो हॉट एयर बलून इम्पोर्ट किए गए। अब टर्की जाने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में आपको हॉट एयर बलून की फैसिलिटी मिलेगी एंड ऑल दैट। ये सब आपने सुना होगा। तो जनाब एक बैड न्यूज़ ये है कि वो कहानी ख़त्म हो गई है। 2 भाई थे जिन्होंने ये इम्पोर्ट किया अराउंड 3 करोड़ रुपए का, लेकिन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वो ब्लॉक कर दिया, बैन कर दिया, जब्त कर दिया कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है, एनओसी नहीं है उनके पास, ऑल दैट जो भी सीन एंड सिनेरियोज होते हैं। तो हम आप लोगों को लेकर चलते हैं पहले बालाकोट। वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है बेसिया। उस जगह को देखते हैं कि कहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही थी, किस वजह से इसको बंद कर दिया गया, अब वो बलून कहाँ पर है, आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, जो भी सिनेरियोज हैं वो सारा आज के ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि ये हॉट एयर बलून की स्टोरी क्या थी, आए कैसे, रुक क्यों गए और अब आगे ये फैसिलिटी होगी कि नहीं होगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा आज के इस ब्लॉग में। तो मेरे साथ रहिए, इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और आज का पूरा दिन में एक्सप्लोर करेंगे हॉट एयर बलून। ओके जनाब, सो अब जो है वो हम निकल रहे हैं फाइनली। और जो मेरे दोस्त लोग थे उनको अपना सारा काम वाम कंप्लीट करके नीचे गाड़ी तक आने में थोड़ा टाइम लगा। आप ये कह रहे होंगे जो मैंने इंट्रो दिया था वो वाइट शर्ट में था, अब मैं ब्लैक में हूँ, ऐसे कैसे? तो हमारे पास कपड़े होते हैं, तो वो शर्ट जो है वो थोड़ी सी मुझे अनकम्फर्टेबल सी हो रही थी तो मैंने दूसरे कपड़े पहन लिए। बाय द वे मैं अपने ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ और अब हम बैठते हैं गाड़ी में, पहले कोई नाश्ता शाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर अपने सफ़र को हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ बालाकोट और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर हॉट एयर बलून का क्या सीन है। ओके जनाब, तो अब हम फाइनली निकल गए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं। अभी हम एक पेट्रोल स्टेशन पर हैं, यहाँ से हम डलवाते हैं पेट्रोल जो अरामको में से हमने पेट्रोल डलवाया है। रोज इसकी स्टोरी करते हैं, अरामको का इसको पता नहीं है सऊदी ऑयल कंपनी है। और अभी हमारे साथ हैं हसनैन भाई, हमारे मॉर्निंग शो के होस्ट, पीछे हमारे बिलाल भाई जो ये बोलते हैं वो लिखते हैं ये बुलाते हैं हम बुलाते हैं, ये बोलते हैं वो लिखते हैं। तो जनाब अब हमारा सफ़र यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के एग्जैक्टली 1:05 और अब हम यहाँ से पेट्रोल डलवा के कोई रास्ते में नाश्ता वाश्ता करते हैं और फिर आपको सीधा बालाकोट की तरफ लेके चलते हैं और आपको बताते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। अच्छा, तो पहले तो हम आपको दिखाएं, साथ में अपडेट करते चलें इस्लामाबाद के बारे में थोड़ा सा। ये जो आपको थोड़ा सा टूटा फूटा दिख रहा है, ये इस वक्त जनाब सरीना चौक जिसको कहते हैं, वहाँ का एक अंडरपास बन रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी आपने सुना होगा 42 दिन के अंदर, 42 डेज़ के अंदर जो है वो जिना एवेन्यू का एक अंडरपास बना चुके हैं CDA, और अब दूसरा वाला जो है वो अंडरपास, ये जो आप थोड़ा सा हमें परेशानी का सामना हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि ये अंडरपास हमारा तैयार हो जाएगा। आपको दिख रहा है टूटा फूटा सब, इंशाल्लाह शायद महीने भर में ये बन जाएगा तो फिर हमारी ये मुश्किल जो है वो हो जाएगी आसान। ओके जनाब, तो सबसे पहले तो करते हैं नाश्ता क़याम व क़याम पे, और इस सर्विस एरिया का नाम है हकला। यहीं पर सबसे पहले हम रुकते हैं क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया पिया हुआ नहीं है तो हमारी भूख से है हालत बुरी। पहले जो है वो कोई नाश्ता वाश्ता हो जाए, उसके बाद जनाब इस सफ़र को हम करेंगे कैरी ऑन। अब उतरते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे पास नाश्ते के लिए अवेलेबल। ओके जनाब, तो अभी हम हैं मौजूद पेशावर मोटरवे पे, हकला स्टेशन है ये। यहाँ पे हम करते हैं ऑमलेट पराठा। अभी हमने ऑर्डर दिया अपने नाश्ते का, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद हम अपने सफ़र को करेंगे स्टार्ट। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। बाय द वे आप लोगों को मेरी आवाज़ ख़राब लग रही होगी क्योंकि आखिरी जो मेरा टूर था, अगर आप मेरे वीडियो पे देखेंगे, बिल्कुल लास्ट वीडियो, तो हम गए थे नतिया गली, वो भी व्लॉग देखिएगा। और वहाँ पे हमने एक बड़ी नई सी एक होटल डिस्कवर की थी, लेकिन वहाँ जाने और आने में हमारा गला हो गया ख़राब, नाक बंद, बट स्टिल मैंने कहा कि चलते हैं और हॉट एयर बलून की स्टोरी कवर करते हैं, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो अभी हमारा नाश्ता आने वाला है,
नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम कहीं ब्रेक नहीं लगाएंगे, सीधा पहुँचेंगे बालाकोट। बालाकोट पहुंचने के बाद उस साइट पर पहुंचेंगे जहां पे हॉट एयर बलून सर्विस चल रही थी। उन लोगों से मुलाकात करते हैं जो इस सर्विस को स्टार्ट कर रहे थे, उसके बाद वो क्यों नहीं चल पाई, क्या प्रॉब्लम हुई, आगे कैसे बढ़ेगी, क्या होने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उन्हीं लोगों के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में मेरे साथ रहिए, एंजॉय कीजिए। वहाँ जनाब कुछ आग वाग लगी हुई है मोटरवे पे, आपको काला धुआं उठता हुआ दिख रहा है, पता नहीं किस बात का धुआं है वो, और बाद में पता चलेगा। ये बेचारे, इन लोगों को पता भी नहीं था कि आज जाना है। आप यकीन कीजिए शो ख़त्म किया है और मैंने हसनैन भाई को बोला है चलो अगला शो भी किया, स्पोर्ट शो भी कर गए। स्पोर्ट शो मॉर्निंग शो करने के बाद कुछ नहीं पता, ये हमारा इसको भी नहीं पता, ये दोनों लोग बिल्कुल ब्लैंक थे सुबह तक, इन्हें नहीं पता था कि दोपहर में क्या होने वाला। तो मैंने इन लोगों को अपने साथ किडनैप किया It will be fun with you guys, इंशाल्लाह। और हम लेकर आ गए और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम बड़ी प्यारी प्यारी जगहों पे भी जाने वाले हैं। ओके जनाब, सो ये गर्मा गर्म चाय, ऑमलेट, पराठा और आलू का पराठा, ये सारा सामान आ चुका है और अब हम जो है वो अपना खाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि नाश्ता, और उसके बाद फिर आपको बताएंगे टेस्ट कैसा है। वैसे देखने में अच्छा लग रहा है। ओके जनाब, तो नाश्ता हमारा हो गया है और इस वक्त बज रहे हैं 2:19। हमने खाया अंडा पराठा, चाय और आलू के पराठा, वॉज अमेजिंग। एंड अब हम अपना सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं वापस, जो कर रखे है हमने इस्लामाबाद से, और अब हम सीधा जाएंगे यहाँ से, ये पेशावर मोटरवे, इसके बाद हज़ारा मोटरवे और मानसेरा उतर के वहाँ से बालाकोट, और वहाँ पे भी कुछ लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब हम इस मोटरवे पे चढ़ते हैं और आपको यहाँ तक की रोड तो क्लियर पता है। मैं मेनली आपको बताना शुरू करूँगा कि जब वो कभी हॉट एयर बलून दोबारा बनना शुरू हो जाएगा या दोबारा रिज्यूम हो जाती हैं वो सर्विसेज, तो आप लोग जो पिंडी इस्लामाबाद से आ रहे हैं या लाहौर से आ रहे हैं, उन लोगों को क्या करना है। ओके जनाब, तो ये देखिए, ये आ गया आपका कट, यहाँ से गिलगित, मानसेरा, एबटाबाद और हरीपुर। यहाँ से आपने लेफ़्ट लेना है और यहाँ से आपने रोड पे लेके और आपने आ जाना है हज़ारा मोटरवे के ऊपर। यहाँ से हज़ारा मोटरवे स्टार्ट है। अब ये रोड सीधी चलेगी और आपने इस रोड को नहीं छोड़ना। ये आखिरी टोल प्लाजा क्रॉस होगा मानसेरा का, और मानसेरा से हम इसको एग्ज़िट करेंगे और फिर हम बालाकोट की तरफ जाएंगे, जिसको कहते हैं न्यू बालाकोट सिटी। इस रास्ते में हमें कम से कम 3 टनल्स मिलेंगी खूबसूरत, वो भी हम आपको दिखाते हैं। अच्छा जनाब, तो इस टनल के अंदर जब आप इन होंगे तो यहाँ की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर्स। वैसे 120 अलाउ है, लेकिन आपको इस टनल के अंदर जो अपनी स्पीड रखनी है वो 60 किलोमीटर के अंदर रखनी है, वरना एवं में आपका चलान हो जाएगा। ओके जनाब, तो हमने अभी कंप्लीट कर ली है हज़ारा मोटरवे, यानी कि जो आपको टोल प्लाज़ा दिख रहा है वो ये वाला है। यहाँ पे हमने अपना टोल क्लियर किया और अब जो है वो आ गए हम सिंगल रोड के ऊपर। और इस टनल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो टनल है ये काफ़ी लंबी टनल है और ये सिंगल रोड टनल है। इसी पर एक ट्रैक पे आ रहे हैं, दूसरे ट्रैक से जा रहे हैं, और अगर हम इसको काउंट करेंगे कितने किलोमीटर बनती है, तो अभी हम इसको एंड हो रहे हैं 186 पर। गाड़ी का मीटर 186 पर है। और अब देखें। ओके जनाब, तो ये टनल अभी हुआ है ख़त्म हमारा, और 186 पर हम एंटर हुए थे और ये 189। हाँ, ये ज़रा मुझे बताएं ना, इधर ये क्यों एंटर हुए थे? वहाँ पर कैमरा इधर नहीं, दोनों मोड़ेंगे, दोनों हमारे साहब की शक्ल भी नहीं देख रही। ये हमारे साहब हैं और ये 120 की स्पीड पे यहाँ पे आ रहे थे। असल इन्फॉर्मेशन देना तो ये बनता है कि इस रोड पे आपने 120 की स्पीड नहीं लगानी है हमारे साहब, क्योंकि हमारे साहब 120 की स्पीड पे आ रहे थे। इनको रोका है मोटरवे वालों ने और लगभग 2500 पाकिस्तानी रुपीज़ का इनको अभी दंड पड़ा है। और ये स्माइल देख रहे हैं आप, ये जिस तरह बंदे का लुट रही थी। एक दिन मुझे ना इसी तरह 2-3 हज़ार रुपये का दंड पड़ा, यार ये हो क्या गया, वैसे तो 2-3 हज़ार रुपये ज़ाया हो गया। तो वो फीलिंग मैं समझ सकता हूँ सर। अभी 2,500 रुपये जो है वो हम मोटरवे वालों की जेब में डाल के आ रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि आपकी जान से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है।
तो हमारी जान से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है और पैसे भी हमें पैसे भी हमारी जान भी बचा रहे, पैसे भी हमसे ले रहे हैं। अच्छा जनाब, तो मैं आपको बताऊं, पहले हम जो है वो पेशावर मोटरवे पे थे। पेशावर मोटरवे से फिर हम लोगों ने लेफ़्ट लिया टूवर्ड्स हज़ारा मोटरवे, और हज़ारा मोटरवे ही सीधी चलती आ रही है। हज़ारा मोटरवे का हमने टोल प्लाज़ा क्रॉस किया। टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद अब इस सिंगल रोड पे हम आ गए। अब इस रोड पे आप सीधे चलते रहेंगे, थोड़ी ही देर में उल्टे हाथ के ऊपर एक ब्लू कलर का बोर्ड आएगा जो मैं आपको दिखाऊंगा, और उस बोर्ड को देखने के बाद आपने राइट हैंड साइड के ऊपर मुड़ जाना है। अच्छा जनाब, मैं इस बोर्ड की बात कर रहा था। ये बोर्ड आ गया। उसी रोड के ऊपर सीधे चलते हुए आप कोई लेफ़्ट राइट नहीं लेना, सिर्फ वही रोड जो टोल प्लाजा के बाद चलती आ रही है। यहाँ से देखें, राइट पर बालाकोट, लेफ़्ट पे टोनिया। यहाँ से इस बोर्ड को देखने के बाद आपने ये देखें रेड कलर का बोर्ड भी आपको दिख रहा है, बालाकोट नारायण, देखा। यहाँ से आपने जनाब करना ये है कि राइट हैंड साइड के ऊपर मुड़ जाना है इस बाज़ार के अंदर। इस बाज़ार में आप इन होंगे, यहाँ पे आपको थ्रू आउट बोर्ड्स दिखते रहेंगे। यानी कि हज़ारा मोटरवे जो आप चढ़े थे उसके बाद आपने अब जाके राइट लेना है। इससे पहले कोई लेफ़्ट या राइट नहीं था। हज़ारा मोटरवे के बाद से सीधी रोड चल रही थी, और अब जाके हमने फर्स्ट राइट लिया है, और ये रोड सीधी जो है वो आपको निकालेगी बाहर, और उस जगह को कहते हैं न्यू बालाकोट। ये देखें जनाब, फाइनली आप पूरा कट करके यहाँ पहुँचेंगे। ये एक हसीन सा नज़ारा आपको दिखेगा। ये आपको जो सामने पूरा शहर दिख रहा है, और आप इस वादी को चेकआउट करें, क्या खूबसूरत मनाजिर है, इतना हसीन लग रहा है यहाँ। सूरज साहब बिल्कुल टॉप पे निकले हुए हैं, और ये जनाब आपको अब इससे पहले का पैच ख़राब था, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे का पैच ठीक होगा। ये जब ख़त्म होगा तो हम जुड़ जाएंगे बालाकोट की तरफ, यानी कि उस रोड पे जो बालाकोट की तरफ जा रही है। ओके जनाब, तो वो सफ़र यहाँ पे एंड होता है। ये रोड आपको ला के जोड़ेगी, जहाँ पे लिखा हुआ है बालाकोट ऑन लेफ़्ट। जो आप इन हुए थे मानसेरा वाले मोटरवे से, वो शहर को पूरा क्रॉस करके ये वाली रोड, अब आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आके अब आपने सीधा अपना सफ़र कैरी ऑन करना है, यानी कि लेफ़्ट ले लेना है। लेफ़्ट लेना है आपने, डायरेक्शन भी बोर्ड की आपको लेफ़्ट उल्टे हाथ का बता रही थी। अब ये रोड आपने सीधी पकड़नी है, और अब आपने जाना है यहाँ से बिसिया की तरफ। यहाँ से एक शहर, एक जगह आएगी, उसका नाम बिसिया है, जो कि बालाकोट से पहले आती है। ये रोड बालाकोट जा रही है, और बालाकोट से आगे फिर शोकरान, फिर कागान, नारान सब आएगा। लेकिन आपकी जो मंजिल है फॉर द हॉट एयर बलून, वो है बिसिया। ओके जनाब, फाइनली तो मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां पे ये हॉट एयर बलून सर्विसेज जो हैं वो दी जा रही थी। सबसे पहले मैं आपको रूट दिखाता हूं, आप लोगों ने किधर से आना था और क्या करना था वो सब आपको अगले शॉट में बताता हूं, फिर आपको जगह दिखाता हूं। ये देखें जनाब, ये है बिसिया बालाकोट, वेलकम टू ड्राइव इन होटल। ये रोड सीधी आपकी जा रही है बालाकोट की तरफ, और ये वाला रोड जो मैं आपको बता रहा था, यानी कि बालाकोट से ये रोड चलता हुआ आ रहा है। उस बालाकोट वाले रोड को आपने कैरी ऑन करना है, यानी कि जब आप न्यू बालाकोट से आप एंटर होंगे, उसके बाद आपने इस रोड पे चलना है। सीधे सीधे चलते हुए जब आप आएंगे, आपने अपनी नज़र रखनी है इधर, आपको दिख जाएगा वेलकम टू ड्राइव इन होटल। निशानी आपको दिखा देता हूँ, ये झूला जो हमेशा रहेगा। बस ये झूला जैसे ही आपको दिखने लगे, उसके बिल्कुल साथ में ये बोर्ड है। जैसे ये बोर्ड आपको दिखेगा, आपने गाड़ी अपनी इधर मोड़ लेनी है, और यहाँ मोड़ने के बाद ये वो लोकेशन है, ये वो जगह है जहाँ पे वो बलून सर्विसेज चल रही थी। अच्छा जनाब, तो अब हम आपको लेकर चलते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे ये हॉट एयर बलून सर्विसेज जो है वो दी जा रही थी। इस रोड पे आप चलेंगे, आप वहाँ से भी नीचे जा सकते हैं गाड़ी लेके, या फिर आप अपनी गाड़ी यहाँ पार करके और यहाँ पे आएंगे। ये जो आपको जगह दिख रही है, ये खाली एम्प्टी स्पेस, ये जनाब वो स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे जब भी ये कभी सर्विसिंग स्टार्ट होगी हॉट एयर बलून की, तो यहाँ पे होगी।
ये आपको पॉइंट दिख जाएगा और ये दरिया कुनहार भी साथ साथ में बह रहा है और ये पूरा जो इलाका आपको दिख रहा है, मैं आपको जूम कर दूं, ये एरिया, इस एरिया पे जनाब आपको बलून भी दिख जाएगा जब वापस आएगा और आपको यहीं पे आना होगा और यहाँ से आप वो सर्विसेज एंजॉय कर सकते हैं। आप तो जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा था वो ये हैं हमारे फरीद भाई, यहीं पर होते हैं, यहाँ के लोकल हैं और ये हमारे जिस चैनल में मैं काम करता हूँ ये उसी चैनल के थ्रू जो है वो हमारा लिंक भी है और यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन फरीद भाई के पास होती है। फरीद भाई के साथ हम पूछते हैं कि ये एक्चुअली क्या माजरा था, कब ये हॉट एयर बलून सर्विस स्टार्ट हुई, अब क्यों नहीं हो रही, क्या सिचुएशन है और आगे क्या होगा, अब सारी डिटेल आपको देंगे फरीद भाई। जी बहुत शुक्रिया। ये हॉट एयर बलून थी जो कि तुर्की और ऑस्ट्रेलिया और चाइना का एक प्रोजेक्ट समझा जाता है। उन मुल्कों में जहाँ पर बारसात होती है वहाँ पर जो मैदानी इलाके होते हैं या सहरा होते हैं उनमें गुब्बारे के तौर पर जैसे हम हॉट एयर बलून कहते हैं। हॉट एयर बलून का मतलब ये है कि ये गुब्बारा होता है, इस गुब्बारे के अंदर जो है ये आम जो गैस LPG गैस का सिलेंडर रखा होता है उससे जब वो जलाते हैं उसके अंदर जलाया जाता है, जितनी उसको हीट दी जाती है इतनी ज़्यादा वो गुब्बारा ऊपर जाता है। जैसे ही वो हीट कम करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, फिर उसमें से हवा कम करेंगे और नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो लगा हुआ था इसमें काफ़ी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, शोगरान नारान को जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनका इन्होंने टिकट लगाया हुआ था 5,000 रुपये का। तो इसमें काफ़ी सेवाओं ने यहाँ पर बड़ा अच्छा मंजर भी पेश कर रहा था वो हॉट एयर बलून। और ये 2 दिन ये पहले पुलिस ने यहाँ से वो चीज़ उठाई है कि इनके पास कोई वो जो SOPs हैं या NOC वगैरह वो नहीं है। मालकान से बात हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि हम इसका NOC जो है पेशावर से लेने गए हुए हैं, जल्दी लेकर आएंगे और इसी हफ्ते हम इसको दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। ओके जनाब, तो अभी हमने आपको वो लोकेशन दिखाई जहाँ पे ये सर्विसेज हो रही थी और अब हम चल रहे हैं उस पुलिस स्टेशन जहाँ पे वो हॉट एयर बलून रखा हुआ है जो पुलिस ने जब्त कर लिया था। अब आपको दिखाते हैं उस पुलिस स्टेशन में कि वो इस वक्त किस हालत में पड़ा हुआ है। वो सारे इक्विपमेंट जो 1.5 करोड़ का एक है, मतलब टोटल 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी और 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 1.5 करोड़ के 2 हॉट एयर बलून इस वक्त उस थाने में पड़े। चल के देखते हैं और आप भी मेरे साथ रहिए। जी जनाब, तो अभी मैं आपको जहाँ पर लाया हूँ ये है बालाकोट का मेन बाज़ार और इस मेन बाज़ार के बिल्कुल साथ है बालाकोट का थाना। रात हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस थाने के अंदर लेके जाऊँ और इस थाने के अंदर ये देखें पुलिस स्टेशन है, ये यहाँ पे मैं आपको लेकर आया हूँ और वो जो गुब्बारा जो कि इस वक्त बंद कर लिया गया है वो इस पुलिस स्टेशन के अंदर है। अंदर चलते हैं पुलिस स्टेशन के, बात करते हैं पुलिस वालों से और आपको दिखाते हैं कि वो किस सिचुएशन में इस वक्त गुब्बारा हॉट एयर बलून पड़ा हुआ है। पड़ताल में उन्होंने कोई कागजात वगैरह कोई NOC वगैरह पेश नहीं किए जिसकी वजह से वो हमने कब्जे में किए हुए है, क्योंकि अगर इसको हम कब्जे में नहीं करते थे तो कोई नाखुशगवार वाक़या पैदा हो सकता था। इस वजह से हमने ये कब्जे में किया है और जब इसकी NOC आई उसके बाद फिर जो हालात हुए वो मंजर आम पर लाएंगे। अभी तक सिर्फ मुतलका डिपार्टमेंट से इसकी NOC नहीं थी, इस वजह से हमने कब्जे में की है। ओके जनाब, तो इस वक्त मैं आपको एक्सक्लूसिव शॉट्स दिखा रहा हूँ। ये है वो आप कह लें गुब्बारा, वो हॉट एयर बलून जो इस वक्त थाने में पड़ा है। ये सारा इक्विपमेंट है इसका और ये इसके आप देख सकते हैं सिलेंडर के बाद ये बर्नर और दूसरी साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें इसके अंदर ये बलून है पड़ा है और ये रस्सी जो इसके साथ बनती थी और ये बास्केट है। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। इस बास्केट के अंदर जो है आप खड़े होते हैं, ये पूरा बास्केट का होल है, ये जो आपको दिख रही है ये बास्केट है। इस बास्केट को बांध दिया जाता है इससे और फिर ये बर्नर्स जो हैं ये आपको लेके जाते हैं ऊपर और ये पूरा सेटअप जो है वो इस वक्त थाने में है और इसकी NOC का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। जैसे इसकी NOC मिलती है तो फिर दोबारा जो है वो इसको रीस्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये एक सुजुकी के अंदर है बलून, इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये आपको दिख रहा है सारा। इस बलून को इसमें पैक कर दिया गया है। ये रस्सियाँ हैं सारी जो आपको दिख रही हैं और ये बास्केट और इस तरीके के 2 सेट हैं। इस बर्नर को जलाया जाता है और इस बर्नर से जो आग निकलती है ये सिलेंडर्स पड़े हैं और इसके थ्रू आप सारा सेटअप एंजॉय करते हैं। तो लेट्स सी इनको NOC कब मिलती है और कब ये वापस अपने पुरानी फॉर्म में आता है और आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। ओके जनाब, तो ये सारी डिटेल थी और आई गेस के कुछ टाइम लगेगा और कुछ टाइम के बाद जो है वो ये सर्विसेज दोबारा यहाँ पे रिज्यूम हो जाएंगी। अब मेरा यह कहना है कि कोई भी चीज़ अगर पाकिस्तान में स्टार्ट होती है टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए
تو ایک تو ان کی بھی غلطی ہے تھوڑی بہت کہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ اور تھوڑا ہوم ورک کرنے کے بعد ریسرچ کے ساتھ چیز کو اسٹارٹ کیا جائے, کیونکہ یہاں کی جو عوام ہے وہ کافی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور آبویسلی ٹورزم کو سپورٹ ملنا چاہیے, لیکن آبویسلی سیفٹی اینڈ سیکورٹی کو دیکھتے ہوئے. تو امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی جو ہے وہ یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا, ان کو NOC مل جائے گی اور یہ جگہ دوبارہ جو ابھی تھوڑے دیر کے لیے بے رونق ہوئی ہوئی ہے اس میں رونق آ جائے گی. یہاں پہ ہمیں دوبارہ غبارے دیکھنے کو ملیں گے, ہاٹ ایئر بلون. آپ لوگ اسلام آباد راول پنڈی سے آ سکتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ اور اس پرٹیکولر جگہ پہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں, اور ہوا میں جا کے اس جگہ کو دیکھنے کا ایک الگ ہی انوائرمنٹ ہوگا جو بہت ہی یقیناً خوبصورت ہوگا. جی جناب, تو یہ تھا آج کا ولاگ. آئی ہوپ یو لائکڈ اٹ. میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو میکسیمم انفارمیشن دوں کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے بالا کوٹ پہنچنا ہے بسیا کے علاقے میں, کس طریقے سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں اس ہاٹ ایئر بلون سروس کو جب بھی یہ ریزیوم ہوتی ہے, اور کس وجہ سے نہیں اس وقت وہ چل رہی, کیا مسئلے درپیش آئے تھے, جو بھی سچویشن تھی. آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ آپ تک انفارمیشن پہنچاؤں. اگر آپ کو میری یہ کوشش, میری یہ کاوش پسند آئی, اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اس کو انجوائے کیا تو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آگے آنے والی ویڈیوز کو دیکھیے. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. دس از احمد سائننگ آف فرام RP on the Travel Show.